और आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। पूर्व सीएम यूपी के पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर बीजेपी हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है। तो अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में कार्यक्रम होने जा रहा है। 50,000 लोगों के जुटने की संभावना जाहिर की जा रही है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। और किस तरीके की तैयारियां हैं, हमारे सहयोगी अभितोष ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अभितोष, आज कल्याण सिंह यानी जिनको बाबूजी लोग बोलते हैं, उनको हर कोई याद कर रहा है और दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाने की पूरी तैयारी है। आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर हैं, किस तरीके से तैयारियां और किन किन लोगों के आने की संभावना है? देखिए, आज हिंदू गौरव दिवस के रूप में ये दूसरी पुण्यतिथि यहाँ पर कल्याण सिंह की मनाई जा रही है और साहे के यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। उनका इंतजार है यहाँ पर। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, इसके अलावा ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुंचेंगे और ये बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकती हैं। बहरहाल तैयारियों को अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। अंजलि, जैसा कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये तस्वीरें आप देखिए इस वक्त और समझ सकते हैं कि किस तरीके का कद पूर्व सीएम कल्याण सिंह का रहा है, कितने कद्दावर नेता रहे हैं और उनका क्या दबदबा अलीगढ़ में रहा है, क्योंकि यहीं के अतरौली में उनका जन्म हुआ था और पूर्व सीएम के तौर पर भी उन्होंने काम किया। हालांकि कार्यकाल उनका बहुत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन उनका जिस तरीके से लोधी राजपूत वोट बैंक पर एक अच्छा खासा दबदबा है, उनके बेटे किस तरीके से एक अच्छे खासे पॉलिटिशियन हैं, इसके अलावा उनके नाती, तो उनका एक खानदान जैसे राजनीति में आगे बढ़ रहा है, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा अंजलि कि किस तरीके से कल्याण सिंह को एक सम्मान देकर यहां पर वोट बैंक को साधने की सीधे सीधे कोशिश हो रही है लोधी राजपूत। और इसी पर एक विशेष रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या है विशेष रिपोर्ट। क्या मैं गोली चला देता? एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। सीधा बीजेपी का सिंह, कमल का क्रांतिवीर, बाबूजी को नमन, बीजेपी के लिए हिंदू गौरव, देश के प्रति योगदान, किया राष्ट्र कल्याण, बीजेपी का कार्यक्रम यादों में कल्याण। लेकिन चौहान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। जिन्होंने राम के लिए सत्ता को त्याग दिया, जो पिछड़ों के लिए बाबूजी कहलाए, बीजेपी जिनके बनाए कल्याण पथ पर चल आज देश की राजनीति के शिखर तक पहुंची है। आज उन्हीं कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है। कल्याण सिंह, ये वो नाम है जिनके बारे में कहा जाता था कि कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो, और श्री राम मंदिर के लिए कल्याण ने किया भी कुछ ऐसा ही। कल्याण सिंह की सरकार में राम मंदिर आंदोलन का आरंभ हुआ था। कल्याण के कार्यकाल में बाबरी विध्वंस हुआ तो इसका खामियाजा भी कल्याण सिंह को भुगतना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रक्षा न करने पर सरकार को निलंबित कर दिया गया। राम के लिए कल्याण ने सीएम की कुर्सी को भी दांव पर लगाने में देर नहीं की, तो उनका ये त्याग बीजेपी हमेशा याद करती है। एक ऐसी व्यक्ति, जब सवाल आया कि राम जन्मभूमि चाहिए या मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, खुमारी के साथ हंसते हंसते मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारकर राम जन्मभूमि के काम किया। बीजेपी आज के दिन को हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मना रही है, तो कल्याण की याद में भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में ये कार्यक्रम होगा, तो इस कार्यक्रम में 50,000 लोग जुटेंगे। बीजेपी के कई बड़े चेहरे भी शामिल होंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य,
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जैसे नाम शामिल हैं। कल्याण सिंह के नाम से कभी बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई थी, तो आज भी बीजेपी कल्याण के नाम को वही सम्मान और वही मान देती है, और जब भी मौका आता है कल्याण के बलिदान को याद किया जाता है। नुमाइश मैदान अलीगढ़ में बाबूजी की दूसरी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसमें माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और काफ़ी मंत्रीगण आ रहे हैं, और लक्ष्य है 50,000 के लगभग लोग आएंगे। तो आपसे भी अनुरोध है मेरा कि आप भी बाबूजी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए अलीगढ़ नुमाइश मैदान में उपस्थित हों। धन्यवाद। कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उन्हें राज्यपाल तक बनाया गया। कल्याण सख्त प्रशासक के तौर पर पहचान रखते थे। नियम कायदों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। हालांकि 1980 के दौर के यूपी बीजेपी के सबसे बड़े नेता कहलाने वाले कल्याण सिंह का एक ही संकल्प था, और वो था राम मंदिर। आज जब मंदिर निर्माण जारी है, तो ऐसे में कल्याण सिंह को ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। बिल्कुल, हमारे सहयोगी तुषार भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। ऐसी खबर पर सीधा उनका रुख करता हूं। तुषार, मैं आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पर कि किस तरीके से इसको आज के कार्यक्रम को देखा जाए, टारगेट क्या है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव है, और उससे पहले कल्याण सिंह को लेकर इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है। पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जब कल्याण सिंह को लेकर किया जा रहा है, जिसमें अमित शाह, इसके अलावा धर्मपाल सिंह, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश टीम के तमाम लोग आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। जाटों के वोटों को लेकर, राजपूतों के वोट को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसको लेके इसको मोबिलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि कल्याण सिंह की अगर बात करें तो कल्याण सिंह यूपी के एक बड़े नेता माने जाते हैं। राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे, इसके अलावा तमाम उनके समय के तमाम आंदोलन ऐसे रहे जिसको लेकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा है। साथ ही अगर बात करें तो उनके बेटे राजवीर सिंह, उनके पोते संदीप सिंह, इन लोग का भी अच्छा खासा प्रभाव रहा। मंत्री भी हैं इस वक्त, अगर उनके परिवार के सदस्य अगर बात किया जाए तो यूपी गवर्नमेंट में। तो ऐसे में कल्याण सिंह का जिस तरह से प्रोग्राम वहाँ पे इतने बड़े स्तर पे किया जा रहा है, कार्यक्रम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो वोटों की राजनीति है उसको मोबिलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, ऐसे में इस तरह का कार्यक्रम करना कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति बीजेपी करने की कोशिश करी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो देखिए जयंत चौधरी को लेकर भी तमाम अटकलें लगाई जा रही है कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जयंत चौधरी अभी भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो इस बीच पश्चिमी यूपी में अमित शाह का पहुंचना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल पहुंचना, तुषार, आपके पास भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह की एक और इमेज थी। उनकी इमेज थी कि वो कट्टर हिंदूवादी नेता थे, और उनके बारे में एक इमेज ये भी बनाई गई थी कि उन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्सी भी त्याग दी थी, और इसीलिए बीजेपी हिंदू गौरव दिवस मना रही है। तो इसको लेकर जो पश्चिमी यूपी की सियासत की बात जो तुषार भी कर रहे थे, 2024 के नजरिए से समझे तो कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये कार्यक्रम? अभितोष। बिल्कुल, देखिए अंजलि, यहाँ पर कल्याण सिंह क्या, जो मैं बार बार जिक्र यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई विवाद भी जुड़े रहे, लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ पर इस दिन को मनाया जा रहा है उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर, उससे ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि टारगेट क्या है। इसको एक तरीके से माना जा सकता है कि 2024 की तैयारियां यहाँ पर पूरी तरीके से शुरू हो गई हैं, और चूंकि अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री देश के, और इसके अलावा मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो आप समझिए कितनी भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पर मनाया जाएगा, कितने भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा, और उसको समझने की इस तरीके से जरूरत है कि सियासी समीकरण किस तरीके से यहाँ पर साधे जाएंगे। यहाँ पर जो लोध राजपूत है, ठीक है, अभी तो तुषार बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।